खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कादर और कवि नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर साजिद है। आज हम कलाम मुकद्दस में से जानने की कोशिश करेंगे, बाइबल मुकद्दस के तारुफ के बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बाइबल मुकद्दस का इंट्रोडक्शन दूं, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हर उस ईमानदार तक खुदा के कलाम की सदाकतों और शहादतों का इल्म हो सके। वो किताब जिस पर हमारा ईमान है, बाइबल मुकद्दस जिस पर हम ईमान रखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस कलाम के अंदर, जिस कलाम पर हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस किताब पर जो हमारे ईमान का हिस्सा है, वो किताब जो हम समझते हैं कि खुदावंद ताला ने आसमान से जमीन पर भेजी है अपने बरगज़ीदा बंदों के जरिए से। उस किताब के अंदर है क्या, इस किताब के अंदर क्या कुछ पाया जाता है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। इस किताब के अंदर क्या कुछ है जिसको जानकर हम अपनी जिंदगी को सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर डाल सकते हैं। इस किताब के अंदर क्या कुछ है जिसे हमें जानने की जरूरत है, और न सिर्फ हमको जानने की जरूरत है, हर वो ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसको ये जानने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर है क्या चीज, बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने अबवाब हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी आयात है, बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने जो है वो किताबें पाई जाती हैं। ये हर एक ईमानदार को जानने की जरूरत है। और मैं आप तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये जो आज का मैसेज है, इसको हर एक मसीह बच्चे को, हर एक ईमानदार शख्स को जिसकी निस्बत मसीह यीशु से है, उसे जानने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस एक अजीब तरीन किताब है और दुनिया की कोई किताब इसकी मानिंद नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहब इसमें अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इस किताब पर ईमान रखें या ना रखें, फिर भी वो इसमें अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब पाए जाते हैं, उन सबको बाइबल मुकद्दस के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा, लासानी, लाफानी, लामुबद्दल, लाखता कलाम है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में खुदा का कलाम दावा करता है। हाँ, घास तो सूख जाता है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम है। बाइबल मुकद्दस के दावे बहुत बड़े और जबरदस्त हैं। ये बनी नौ इंसान पर अपनी तस्वीर के लिहाज से बेमिसाल किताब है। जितने लोग इस किताब का मुतालिया करने वाले हैं, किसी और किताब के मुतालिया करने वाले नहीं है। बाइबल मुकद्दस वो किताब है जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद की जाती है, सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों ने ना तो कभी सड़कों को ब्लॉक किया है, और ना तो कभी इन्होंने कोई एहतजाज किया है, और ना ही कभी इन्होंने मुल्क के अंदर दंगा फसाद करने की कोशिश की है, बल्कि बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों ने हर दौर के अंदर इसको सच्चा साबित करने के लिए इसी में से जवाब दिए हैं। और ना सिर्फ जवाब दिए हैं, बल्कि दंदान शिकन जवाब दिए हैं। अहले जहान बाइबल मुकद्दस को दुनिया की तमाम तर कुतुब से ज्यादा पसंद करते हैं। यह भी हकीकत है कि बाइबल मुकद्दस के बेशुमार दुश्मन है जो इससे सख्त नफरत रखते हैं। दुश्मनों ने इस पर कड़ी पाबंदियां लगाई, उसे नजरे आतिश किया, लेकिन फिर भी इसे हयाते जवेद हासिल है। जो जो वक्त गुजरता जाता है, लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग तो उसको तनकीद करने के सबब से इसको पढ़ते हैं। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उसका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, और जो जो वक्त गुजरता जाता है वो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, और जो इसके साथ वक्त गुजारता है फिर उसका वक्त बदल जाता है, और वो बुजुर्ग पौलुस रसूल की तरह कहने वाला बन जाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बाइबल मुकद्दस हक और सच्चाई के बारे में खजाना है। इसमें मसाइल जिंदगी पर बहुत गहरी तालीम पाई जाती है। बाइबल मुकद्दस में
आलमगीर वसत पाई जाती है और इसके अंदर इसका पैगाम हमागीर है। गो ये जमाना कदीम में लिखी गई, लेकिन आज भी दौरे हाजरा के अंदर जिंदगी के हर पहलू पर ये बात करती है, ये हमसे बोलती है। बाइबल मुकद्दस का भेद है क्या? बाइबल मुकद्दस आलम फितरत में खुदाई जुलजलाल की सनद और कारागरी है। इसमें कहीं तो कोहसारों की चोटियों की फलक बोस बुलंदियां हैं और कहीं सरसब्ज और शादाब वादियां हैं जिन पर खालके दो जहां के नकूश पाए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस को 40 मुसन्निफीन ने तहरीर किया जो मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखते थे। बाज बादशाह थे, बाज चरवाहे थे, बाज मुहर्रर थे, बाज आलम थे, कम तलीम याफ्ता काहिन, मजदूर और किसान वगैरह। मगर जब वो रूहुल कुद्स की तहरीक में आए तो उन्होंने खुदा के इल्हाम से बाइबल मुकद्दस को तहरीर किया। बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ अशखास ने मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ ममालिक में से लिखा, यानी कोह सीना, फलस्तीन, सरजमीन बाबल, एशियाई कूचक और फारस और रोम वगैरह। बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ ज़मानों में बदलती हुई तहजीबों के अंदर, बदलती हुई सियासत के अंदर बाइबल मुकद्दस लिखी गई। बाइबल मुकद्दस 1500 सालों में लिखी गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती यह है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक इसमें एक रब्त पाया जाता है, इसमें एक कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ती है। तो इसी वजह से हम इसे खुदा का कलाम कहते हैं। मगर मौजूदा यह है कि शुरू से आखिर तक बाइबल मुकद्दस का पैगाम नहीं बदला। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल 66 कुतब है, जिसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। पुराने अहदनामा के अंदर कुल 39 बुक्स है और नए अहदनामा के अंदर टोटल 27 बुक्स है। बाइबल मुकद्दस में कुल अबवाब जो है वो 1189 है। पुराने अहदनामा के अंदर कुल किताबें 39 है और इन 39 कुतब के अंदर जो अबवाब है वो 929 है। नए अहदनामा के अंदर कुल 27 कुतब है और इन 27 कुतब के अंदर 260 अबवाब है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल अबवाब, बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल आयात 31,102 है। सबसे लंबा बाब ज़बूर 119 है। सबसे छोटा बाब ज़बूर 117 है, जो बाइबल मुकद्दस का दरमियानी बाब भी है। बाइबल मुकद्दस की कुल आयात को अगर 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत जो है वो बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत है। वो आयत कुछ यूं है, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत से पहले और बाद में 15,551 बाब आयात जो है वो इस आयत करीमा से पहले आती है और 15,551 आयात मुकद्दसा इसके बाद आती है और ये टोटल आयात जो है ये 31,102 बनती है। बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी आयत आस्तर की किताब उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में है। सबसे छोटी आयत यूहन्ना रसूल की इंजील 11वां बाब और 35वीं आयत है। पुराने अहदनामा के अंदर कुल 39 किताबें हैं और 39 किताबों के अंदर 17 किताबें जो है वो तारीख की किताबें हैं, 17 सहाइफुल अंबिया है और 5 किताबें जो है वो नज्म की किताबें हैं। नए अहदनामा के अंदर 4 अनाजील है, एक तारीख की किताब है और ये इब्तिदाई मसीहत की 30 साला रिकॉर्ड है। 21 इसमें खतूत पाए जाते हैं और एक मुकाशवा की किताब है और ये 27 कुतब बनती है। और खुदा का कलाम अपने बारे में जो दावा करता है वो ये है, बुजुर्ग पत्र रसूल का दूसरा आम खत उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से
کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ کلام مقدس کا یہ دعویٰ ہے کہ کلام مقدس کی کوئی بھی بات جو ہے وہ انسان کے ذاتی تعویل نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر جب خدا کا روح آتا، خدا کا روح انہیں تحریک دیتا اور خدا کا روح ان کے قلم کو جنبش دیتا تو انہوں نے اس کلام کو لکھا۔ یہ کلام مقدس خدا کا زندہ لاسانی لافانی لامبدر لا خطا کلام ہے۔ اس میں کبھی بھی رد و بدل نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے گھاس تو سوکھ جاتا ہے اور پھول گر جاتا ہے مگر خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو جتنے حملے اس کتاب پر ہوئے ہیں، جتنے حملے اس کو مٹانے کے لیے ہوئے ہیں، تو یہ کتاب کب کی مٹ چکی ہوتی، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے یہ آج بھی قائم اور دائم ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کتاب پر تنقید کرنے والوں کو اس کتاب کے فرما بردار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کتاب پر انگلیاں اٹھانے والے اب اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کی صداقت یہ ہے کہ یہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ اس کتاب کی اعلیٰ اور عرفہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کا درس دیتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب عجیب ترین کتاب ہے، کیونکہ جو کوئی اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی عجیب ترین بن جاتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کو سمجھنے اور سیکھنے کا فضل عطا کرے، آمین۔